बिहार में भगदड़ की स्थिति है, जदयू में विरोध की स्थिति है। कोई विधायक और सांसद राहुल गांधी को नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। महागठबंधन में स्वाभाविक टूट फूट पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जदयू के नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। उपचुनाव में भी हार से लोग घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार को एनडीए में वापस स्वीकार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश अगर बीजेपी के दरवाजे पर नाक भी रगड़ेंगे तब भी उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने बगावत की है और इस बगावत की सजा उन्हें मिल रही है। बता दें आपको कि सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जदयू जल्द अब खत्म होने के कगार पे है, इसीलिए अब नीतीश कुमार को ये डर सता रहा है। हालांकि एनडीए में उनके लिए कोई जगह नहीं है। इन तमाम जानकारी को लेकर क्या कुछ सुशील कुमार मोदी ने कहा है, पहले आप सुनिए। में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद है तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और नहीं तेजस्वी यादव को। और इसलिए, और देखिए, बड़ी संख्या में जो सांसद हैं उनको मालूम है कि उनका टिकट कटने वाला है। पिछले बार 17 सीट मिली थी, लेकिन क्या इस बार जनता दल को 17 सीट मिलेगी? और इसलिए, और आज की स्थिति में 8-10 से ज्यादा सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो सांसद है उनको भी लगता है कि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है। सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भगदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है, विधायक है, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भगदड़ की स्थिति है। और नीतीश कुमार अगर अपना ये निर्णय वापस लेते हैं कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव नहीं होगा तो एक अलग बात है, नहीं तो पार्टी टूट की स्थिति है। और उन्होंने तो यहां तक निर्णय कर लिया है कि जनता दल का विलय कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल में। अब वो समय की बात है, उसमें 4 महीना लगता है कि 6 महीना लगता है, और उत्तराधिकारी तो उन्होंने घोषित कर ही दिया है। तो इसी स्थिति में जो खलबली मची हुई है, इससे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि जनता दल में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। जनता दल के कुछ भी हो सकता है, नहीं आ ही सकते। देखिए, बड़ी संख्या में लोग हम लोगों के भी संपर्क में हैं, लेकिन अब किसको लेंगे नहीं लेंगे, लेना कि नहीं लेना, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर एक अस्थिरता का माहौल है, एक जनता दल के अंदर एक उदासी है। लोगों को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद क्या होगा। जनता दल तो इस स्वरूप में रह नहीं सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव ने तो अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया, लेकिन नीतीश जी ने अपने पार्टी के किसी को उत्तराधिकारी बनाने के बजाय राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तो वैसी स्थिति में जिन विधायकों को, सांसदों को लगता है कि अगले चुनाव हम राजद और कांग्रेस के साथ नहीं जीत सकते, और बड़ी संख्या में लोगों को लगता है क्योंकि बिहार में कुर्दी का जो उपचुनाव हुआ या गोपालगंज का जो बाई इलेक्शन हुआ, उसमें जो हार हुई जनता दल आरजेडी की, या मोकामा के बाई इलेक्शन में भी 64,000 वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। इस स्थिति में लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। फिर नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, और लोगों ने 2014 देखा है कि जब नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े तो 2 सीट पर सिमट गए। और जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, लव कुश जिसको कहते अति पिछड़ा, वो पूरी तरह से खिसक कर बीजेपी की ओर जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि भगदड़ की स्थिति जनता दल के अंदर पैदा हो रही है। नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे एनडीए में। सर, नीतीश कुमार अगर आ जाए, नहीं देखिए, नीतीश कुमार के बारे में तो पहले ही अमित शाह जी ने साफ कर दिया है कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और सिर्फ वो नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को भी स्वीकार नहीं करेगी। बहुत हो गया, आपको 17 साल हम लोगों ने ढोया। अब बीजेपी नीतीश कुमार को न तो स्वीकार करेगी और नहीं ढोने के लिए
और भविष्य में तैयार। सुशील जी ललन सिंह ने ट्वीट किया है कि अगर महाराष्ट्र जैसा बिहार में हो तो क्या प्रतिपक्ष के नेता महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे? देखिए, मैं कोई ललन जी का कोई बात का जवाब नहीं दूंगा, वो जवाब देने लायक कोई विषय भी नहीं है। कुल मिलाकर अपनी पार्टी को बचाएं। यानी ललन जी बीजेपी की चिंता न करें, बीजेपी तो ऑल इंडिया पार्टी है, वो अपनी पार्टी को बचाए, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को बचाए। जो स्थिति बनी और सबसे ज्यादा नाराजगी तो ललन सिंह को लेकर, जनता दल यू के अंदर जो नाराजगी है, यही ललन सिंह है जिन्होंने लालू से हाथ मिला लिया। पहले लालू को जेल भिजवाया, अब लालू से गलबैया कर रहे हैं। लालू के खिलाफ जो बयान दिया करते थे आज लालू के साथ मिल गए हैं। इसलिए जनता दल यू में अगर रिएक्शन है तो नीतीश कुमार से ज्यादा जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ है। और लोगों को ये भी गुस्सा है कि आप चुनाव लड़े मिलकर, बीजेपी जदयू एक नेचुरल अलायंस था बिहार के अंदर, आपने धोखा दे दिया। विधायकों को बिना विश्वास में लिए आपने गठबंधन तोड़ लिया और जिनके खिलाफ नीतीश कुमार जिंदगी भर लड़ते रहे, उस लालू यादव की पार्टी से हाथ मिला लिया। इसलिए ये सारा जो एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लोगों को अपना कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा भविष्य में, ये कहना बहुत मुश्किल है। मुद्दों पर चर्चा हो गया सर। देखिए, पार्लियामेंट्री पैनल की बैठक होती है, गोपनीय बैठक होती है। पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो पर्सनल लॉ है, रिफॉर्म्स इन पर्सनल लॉ, इस मुद्दे पर हम लोगों ने लॉ कमीशन को बुलाया है, भारत सरकार के मंत्रालय को भी बुलाया है। तो इतना ही मैं केवल कह सकता हूँ, बाकी मीटिंग में क्या होगा नहीं होगा ये गोपनीय मुद्दा रहता है, सभी पार्टी के लोग रहते हैं। इस बैठक के बारे में से ज्यादा ठीक है सर।